सबको जय मसीह की। आज का दिन परमेश्वर का बनाया हुआ दिन है, प्रभु का दिन है। और आज पूरा विश्व प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को सेलिब्रेट कर रहा है। हालांकि मैंने हमेशा अपने चर्च में और जहां जहां भी मैंने चर्च स्टैब्लिश किए, उन्हें मैंने बताया कि गलतियों की पुस्तक के मुताबिक, गलतियों की पत्री में पौलुस ने दिनों, महीनों, नियत समयों और वर्षों को मनाने के लिए मना किया है। और वैसे भी अगर यीशु मसीह को सलीब पर शुक्रवार की शाम को 5 और 6 के बीच में अगर सलीब पे चढ़ाया गया और उसने अपने प्राण त्यागे, तो वचन ये कहता है इतवार को, यानी कि सप्ताह के पहले दिन, जब मरियम पौ फटने से पहले, सूरज निकलने से भी बल्कि पहले, जब कब्र पे पहुंची तो यीशु मसीह वहां नहीं था। उसे एक मैसेज मिला, ही इज रीजन। जीवितों को, मृतक लोगों को जहां रखा जाता वहां क्यों ढूंढती है? तो प्रभु ने तो ये कहा था, जैसे जोना जल जंतु, हिंदी में लिखा जल जंतु, पर अदरवाइज व्हेल मछली के पेट में वो 3 दिन और 3 रात रहा, यानी कि 72 घंटे यीशु मसीह ने कहा था, जैसे जोना 72 घंटे व्हेल मछली के पेट में रहा, ठीक उसी तरह मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात धरती के पेट में रहेगा। अगर आप ध्यान से अध्ययन करें, मैंने अपने 40 साल परमेश्वर के वचन के अध्ययन में लगाए हैं, आज भी मैं लगा रहा हूं। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो बाइबल की जो एक्यूरेसी है, जो तीमुथियुस की पत्री में लिखा है, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड, परमेश्वर के वचन में ये मेंशन है। हिंदी में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य करने का प्रयत्न कर। हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है, स्टडी द वर्ड। प्रयत्न कर कि परमेश्वर तुझे ग्रहण करे, कि वचन को ठीक रीति से इस्तेमाल करता हो या काम में ला। तो एनीवे, हम सारे संसार से अलग नहीं जा सकते। कुछ लोग गुड फ्राइडे के दिन फास्टिंग करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, मैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। मगर मैं ये जानता हूं कि एक्यूरेसी है। बहुत से खुदा के खादिमों से यह सवाल पूछा गया कि यीशु मसीह अगर 3 दिन और 3 रात धरती के पेट में रहा, तो फिर शुक्रवार को उसका प्राण त्यागने के अगर दिन है और इतवार की सुबह सुबह वो कब्र में नहीं था, तो कहीं ना कहीं कोई चीज मिसिंग है। तो एनीवे, मैं इसे बहुत ज्यादा गहराई से डीएफसी चर्च में सिखा चुका हूं। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की सच्चाई को, यीशु मसीह के प्राण देने वाले दिन की सच्चाई को जानने के लिए हमें दिनों का पहर, हिंदी में लिखा है पहर,
वॉच आवर इंग्लिश में का ज्ञान होना चाहिए, महीनों का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा यहूदी कैलेंडर का, क्योंकि ये यीशु मसीह ठीक उसी दिन बलि चढ़ा जिस दिन इस्राएलियों को छुटकारा देके मिस्र से निकाल के मूसा लेकर आ रहा था। और मूसा को मिस्र छोड़ने से पहले आखिरी जो मरी थी, जो आखिरी विपता, 10वीं विपता जो मिस्र के राजा और देशवासियों पर पड़ी थी, वो था उनका पहलोटे को मौत के फरिश्ते ने खत्म कर दिया था और उसको आज्ञा दी थी कि जिस घर पर उस मेमने का लहू लगा होगा वहां यह हादसा नहीं घटेगा। और वहां से उनको एक त्यौहार मिला, पास ओवर, क्योंकि द एंजल ऑफ द लॉर्ड पास ओवर, आपने देखा ही है कई पास ओवर्स बने हुए होते हैं। जिस शहर में जब हम हाईवे पे सफर करते हैं तो जिस शहर में अंदर सिटी में नहीं जाना होता तो गवर्नमेंट ने पास ओवर रोड्स बना दिए। तो पास ओवर का मतलब आप लोग बहुत अच्छी तरह सारे विश्व में लोग समझते हैं। अब अगर आपको ये पता करना है तो आप अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स निकालिए और देखिए। मैंने बताया था जोसेफुस नाम के हिस्टोरियन ने बिल्कुल एक्यूरेटली ये बता दिया था कि यीशु मसीह किस दिन कब वो हिस्ट्री के मुताबिक किस दिन उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु नहीं हुई, उसने प्राण त्यागे, शब्द सही है। और किस दिन वो जीव, अगर हम एक एक माइन्यूट चीजों को स्टडी करें तो, अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए मारा गया और जी उठा तो निश्चय हम उद्धार पाते हैं। पर कुछ मेरी तरह विद्यार्थी होते हैं वचन के, जो वचन की गहराई में जाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने ये इतनी लंबी बात करी। खैर, आज का जो मैसेज है जिसमें मैं आपको थोड़ा सा अपने तरीके से, जो मुझे पवित्र आत्मा ने इन 2-3 दिनों में सिखाया है, और आप जानते हैं मैं पवित्र आत्मा का नाम बेफिजूल में नहीं ले सकता, तो जो कुछ पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, जिस मैसेज की आज के समय काल में जरूरत है, क्योंकि ये घटना जो घटी है ये 2000 साल पहले की घटना है। 2000 साल हो गए, मेरे और आपके उद्धारकर्ता प्रभु ने सलीबी मौत सही हमारे गुनाहों के लिए, कोड़े खाए और हमारी क्षमा के लिए जो मौत, सजाए मौत जो हमको मिलनी थी, वो उसने अपने ऊपर ले ली। विधि और विधान का जो लेख कुलुसियों के पत्र में लिखा है, वो जो विधि बनाई गई थी, जो सजा हमें मिलनी थी हमारे गुनाहों की, उसने उसे हटा के अपने ऊपर ले ली। थैंक यू जीसस। हम जितना भी धन्यवाद करें, शब्दकोश कम पड़ते हैं, वोकैबुलरी कम पड़ती है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो 2000 साल पहले जो विटनेसेस थे, जो गवाह थे उसके जी उठने के, जिन्होंने साक्षात अपनी आंखों से देखा, उन गवाहों को यीशु मसीह के जी उठने के बाद मैसेज मिला, ही इज रीजन, वो जी उठा है।
कब्र से निकल चुका है और एक ही ऐसी कब्र है। अब तो खैर वहां पर ऐसा हिस्टोरियंस बताते हैं कि उस यीशु मसीह की कब्र को एक खूबसूरत, पहले समय काल के विश्वासियों ने एक खूबसूरत चर्च का रूप दे दिया है और इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है। बहुत अलग अलग विचार हैं इस्राएल देश में, मगर सारा विश्व यह मानता है कि एक ही ऐसी कब्र है जो खुली हुई है। उसकी मैं कुछ गहराइयां आज आपको बताऊंगा जल्दी जल्दी। आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सिंहासन के पास चल के उससे बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं। पिता, आज सारा विश्व ईस्टर हमारे उद्धारकर्ता के जी उठने का दिवस बना रहा है, मगर आज प्रभु का दिन भी है। मैं अपने इन विश्वासी बच्चों के साथ, इन बच्चों को लेके तेरे हुजूरी में आता हूं और यह विनती करता हूं, एक भी शब्द अनएक्यूरेट ना हो, गलत ना हो, अपनी मर्जी से मनगढ़ंत कहानी ना हो, परंतु मैं अपनी जबान, होठों और अपनी आवाज को परमेश्वर पवित्र आत्मा जो मददगार है उसके हवाले करता हूं। सुनने वालों को आशीष और बुद्धि और ज्ञान देना ताकि वो समझ पाए। और इस बार मैं ये विनती भी करता हूं प्रभु कि हमें से बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं, वचन को सुन रहे हैं, जो सालों से इस बात को सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि दे कि वो उनके मस्तिष्क में, दिमाग में घर बना ले। हम वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बने, आज्ञा मानने वाले। ये सारी बातें मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन जीसस। वेल, आइए मेरे साथ जल्दी से निकालिए मत्ती की इंजील का 28वां अध्याय। और मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह के वचन को अलग अलग व्यक्तियों ने, खादिमों ने, सेवकों ने लिखा है। किसी ने किसी दृष्टिकोण से लिखा है, किसी ने किसी दृष्टिकोण से लिखा है। लिखवाने वाला पवित्र आत्मा ही है, डेफिनेटली। ज्ञान उन्हें पवित्र आत्मा ने यहां पर दिया, लेकिन लिखते वक्त जो उनके जहन में था, मत्ती ने कुछ और जिक्र किया। लूका डॉक्टर था, ही वॉज ए डॉक्टर। उसने अपनी वेद की जो शब्दकोश होता है, वोकैबुलरी जिसे बोलते हैं, शब्दकोश, जो शब्दों का ज्ञान होता है, उसने उसको इस्तेमाल करते हुए लिखा। मरकुस ने बड़े साधारण तरीके से लिखा, और जॉन जो उसका सप्रिय, बहुत ही उसे प्यार करने वाला, सीने से लग के बैठने वाला चेला था, उसने अलग दृष्टिकोण से लिखा। हर एक को यीशु मसीह के मृत्यु, या मैं मृत्यु नहीं बोलूंगा, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, उसने प्राण त्यागे थे, एक्यूरेसी ये है। रोमन सल्तनत तो क्या, कोई माइकल ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा, जो प्रभु की जान ले ले या ले लेता। 7 वाणियां उसने क्रूस पर, 7 सेंटेंसेस उसने बोले,
जो हमारे ऑनलाइन बड़े बड़े चर्चेज में जिसका जिक्र किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने बड़ी आशीष दे। 7 वाक्य में से एक वाक्य था पूरा हुआ, और एक वाक्य था अब हे पिता सब कुछ पूरा करके मैं अपने प्राण, आई गिव अप माई सोल इन योर हैंड्स, मैं अपने प्राण तुझे सौंपता हूं। और इसलिए हम विश्वासी लोग छाती चौड़ी करके कह सकते हैं कि यीशु मसीह मरा नहीं, परंतु उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, त्याग दिए। हालेलुया। बड़ा फक्र होता है मुझे जब मैं इस बात को प्रचार करता हूं, और आपको भी जब आप इस बात को किसी दूसरे को बताते हैं, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि हम त्योहार को त्योहार की तरह से मना लें, कि फ्राइडे वाले दिन गुड फ्राइडे हम मना लें, 3 घंटे की चर्च सर्विस अटेंड कर लें, और फिर एक दिन रुक के ईस्टर एग्स, मैं जब अमेरिका में था वहां मैंने ये सीखा कि ईस्टर वाले दिन, आई डू नॉट नो, बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह जी उठा तो अब अंडे खाओ, ऐसा कुछ जिक्र तो है नहीं। एनीवे, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। मैं ने ऐसे खादिमों से वचन सीखा, और फिर मैंने यह धारणा अपने अंदर बना ली कि मैं वो ही करूंगा, वो ही मानूंगा जो वचन में लिखा है। सो नो प्रॉब्लम, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा जो लोग ईस्टर में अंडे खाते हैं या ईस्टर एग का इस्तेमाल करते हैं, मैं उन्हें बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। नो नो नो, मेरे को मिसअंडरस्टैंड मत ना करे कोई, अगर, क्योंकि इस टीचिंग को फेसबुक पे कुछ और भी लोग बाद में देखते हैं अपने समय के हिसाब से, और मुझे कांटेक्ट करते हैं फोन पे। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट आई एम डेफिनेटली, ये कहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता कि इट इज नॉट मेंशन इन द मैचलेस एंड पावरफुल वर्ड। ओके, सो आइए हम उस हादसे की स्टडी करेंगे, और आप खुद महसूस करेंगे। बाइबल अपने हाथ में ले लीजिए, मेरे हाथ में बाइबल है। फोन पर जो बाइबल देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी बाइबल अगर आप अपने हाथ में रखेंगे तो आप उसमें इस तरीके से रेड पेन से, जैसे मैंने, अब ये मेरे लिए परमानेंट निशानी हो गई। अब ये हो सकता है स्क्रीन के सामने आपको वो रेड इंक ना दिख रही हो, मैं अंडरलाइन करता हूं, और कुछ खास चीजें मैं बाइबल के ये जो साइड में जगह है पन्ने के, उसमें मैं लिख लेता हूं। इसलिए मेरी ये पुरानी बाइबल बरसों से मेरे हाथ में है, मेरा ट्रेजर जिसे कहते हैं, मेरा खजाना है। इसलिए मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूं कि अगर आप बाइबल लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छा होगा। ओके, आइए, ये कोई नई टीचिंग नहीं है, पर इसमें से कुछ नई चीजें आप डेफिनेटली सीखेंगे। द मैसेज टुडे every man of God is preaching and declaring, or I should say proclaiming, he is risen, वो जी उठा है। लेकिन जी उठने के बाद मैंने एक खादिम से बहुत सालों पहले यह सवाल पूछा कि जी उठने के बाद यीशु मसीह डेफिनेटली पृथ्वी की निचली जगहों पे गया, नोट कर लीजिए आप, और आपको क्वेश्चन आए और आप ये जानना चाहें कि नहीं पास्टर सैन, हम ये सीखना चाहते हैं कि यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात कहां था फिर, तो मैं आपको बता दूं ताकि आपको सस्पेंस ना रह जाए, वो पाताल, जिसे पाताल लोग हमारे देश के लोग कहते हैं, आई डू नॉट नो वेदर दैट इज अ लोक और नॉट, बट यस, पाताल में उन कैदी आत्माओं, ये बहुत डीप स्टडी है वैसे, अगर आप
उसका अध्ययन करना चाहें तो मेरे साथ बैठिएगा, मैं आपके घर आ जाऊंगा सिखाने के लिए। वहां गया, उन कैदी आत्माओं को जिनको कैद कर रखा है परमेश्वर ने, वचन ये इतना बताता है, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ाया, मजाक उड़ाई और उनको दिखाया कि हियर आई एम एंड तुम मुझे मार कर भी मार नहीं सके। यह तमाशा बनाया उनका, खुल्लम खुल्ला बाइबल में लिखा है। अब मैं सब सारी चीजें आपको दिखा नहीं सकता, और अब कई घंटे लग जाएंगे। और मेरे पे पहले इल्जाम है कि पास्टर सेन आप जरा शॉर्ट में मैसेज दिया करो, ताकि हमें क्या कहते हैं, दूसरे को भेजने में ये बड़ी लंबी फाइल बन जाती है, और पता नहीं क्या क्या इसकी टेक्निक मुझे इतना नहीं पता। मैंने अपने जीवन में 1982 की रात को मैंने एक निर्णय लिया कि ना मैंने कोई फिल्मी मैगजीन, ना कोई मैंने फिल्मी दुनियावी चीजें मैं कहूं कि मैंने कभी नहीं उसमें ध्यान दिया। एक ही चीज, या तो होटल इंडस्ट्री की मेरे को नॉलेज थी जिसमें मैं मास्टर रहा हूं, और हर 5 स्टार होटल में मैंने टॉप तरीके से काम किया है, किसी से भीख नहीं मांगी, ना कभी मैं टर्मिनेट हुआ, ना सस्पेंड हुआ। हमेशा मैं तरक्की करते 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 ऊपर गया। फाइनली मैं खुदा का खादिम बन गया। थैंक यू लॉर्ड। सबसे दी बेस्ट, एक्सेलेंट जिसे कहते हैं, मुझे काम मिला, और उसको मैं आज की तारीख तक सीख रहा हूं। आज भी मैं कुछ चीजें ऐसी सिखाऊंगा जो मैंने अभी रिसेंटली सीखी है। और मैंने ये पूछा कि कहां गया, तो 3 दिन और 3 रात तो वो अपने आप को उन शैतानी ताकतों को, उन कैदी आत्माओं को दिखाता रहा, प्रकट करता रहा। उसके बाद वो ऊपर आया, और आपको याद होगा, मुझे आपको वचन दिखाने की जरूरत ही नहीं कि मरियम को वो ढूंढती फिर रही थी, तो मरियम को उसने अपने आप को जाहिर किया, मगर उससे कहा ना, मुझे छूना मत, क्योंकि वो एक अपवित्र जगह से होकर आया था। तो उसने कहा भी मैं परमेश्वर पिता की महिमा में ऊपर नहीं गया। और फिर वो ऊपर गया आसमान में, और फिर वो 40 दिन तक दिखाई देता रहा अपने चेलों को। और हमारे नॉलेज में सिर्फ यही है कि उसको उठे देखने वालों में सिर्फ 12 चेले और ये मरियम मगदलिनी थी। बट अगर आप बहुत गहराई से सीखें, वचन को पढ़ें, तो 500 और लोगों ने उसे विटनेस किया। दे वर द विटनेस, द लाइव विटनेस, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जी उठने के बाद देखा। और यहां तक अगर आप और गहरा अध्ययन करें, और देखिए, मुझे पकड़ लीजिएगा, अगर आपको जरा सा भी शक हो तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा कि पास्टर सर हमें वो चीज दिखाई। इवन कुरिन्थियों की पत्री में भी जो जिक्र कर रहा है पौलुस, उस वक्त में भी कुछ बुजुर्ग लोग जीवित थे, उस वक्त तक जीवित थे जब पौलुस कुरिन्थियों को वो पत्री लिख रहा था। दैट इज द न्यू वन फॉर एवरी वन ऑफ यू, राइट? बट अगर आप उसको गहराई में देखिए, कुछ लोग गहराई में जाते हैं, कुछ लोग एक अच्छे बिलीवर की तरह अपना जीवन बिताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दोनों ही कैटेगरी से प्रभु बहुत खुश है। मैटर ऑफ फैक्ट मेरा प्रचार यह है कि किसी भी बिलीवर को या किसी भी अनबिलीवर को परमेश्वर की तरफ से सजा नहीं मिलती। और जो बिलीवर्स हैं, एक गुड मैसेज आपके लिए यह है, बिलीवर्स यहां पे बैठा लीजिए। अगर मैं गलत बता रहा हूं तो मुझे लेखा देना पड़े परमेश्वर। जमान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो कुछ तू मांगेगा तुझे मिलेगा। अगर मैं ये गलत डिक्लेरेशन कर रहा हूं कि किसी बिलीवर को परमेश्वर की तरफ से कभी सजा नहीं मिलती, तो फिर क्या बात है? कैसे बिलीवर्स लपेटे में आ जाते हैं? वचन तोड़ने की वजह से। वचन तोड़ना पाप है, बोना है,
जो भी हम करते हैं, आज के समय में हमने जो कुछ भी किया है, बोया है, वो हमें काटना पड़ता है। मैंने भी बहुत सी ऐसी चीजें विश्वासी बनने के बाद, पास्टर बनने के बाद बोया है। मुझे शर्म नहीं आती, अगर मैं छुपाऊंगा, बेईमानी करूंगा, तो मैं नहीं चाहता कि प्रभु मेरे अंदर जरा सी भी अपवित्रता ही आए, ताकि इन होठों से जो मैं दुआ करता हूं। भीमताल के लोग इस बात के गवाह हैं कि एक दिन मैंने गुस्से में आसमान को बाइंड कर दिया था, और पास्टर्स थे मेरे साथ, और वो ऊपर अचंभे से, बेवचक्के से होके देख रहे थे, पास्टर साहब ये तो बारिश बंद हो गई, एक ही धम बंद हो गई। मैंने कहा यस, दैट इज नॉट मी बट द वन हु लिविथ इन मी एंड द अनॉइंटिंग विच आई हैव, उससे होता है। लेकिन इंसान होने के नाते मुझसे गलतियां भी होती हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। आज बहुत सी, अभी कुछ ही टाइम पहले मैं YouTube में देख रहा था और बड़ा इरिटेट हो गया मैं, कि कुछ मिनिस्ट्रीज ये बताती हैं यीशु मसीह का काम खत्म, परमेश्वर का काम ओल्ड टेस्टामेंट तक था, मलाकी तक, उसके बाद उसके पुत्र का काम शुरू हो गया, उसके बाद पवित्र आत्मा का काम चल रहा है। रॉन्ग टीचिंग। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। और वो मिनिस्ट्रीज गलत मिनिस्ट्रीज हैं जो ट्रिनिटी पर विश्वास नहीं करती, और यही कारण है उनकी बहुत सारी अच्छी शिक्षाएं हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका जैसा कंट्री जो क्रिश्चियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इवन अफ्रीका, इन जगहों पर, यूरोप, इन कॉन्टिनेंट्स में जो त्रिएकता को नहीं मानते, वो कल्ट मिनिस्ट्री कहलाती है। दे आर द कल्ट। ओके, सो अब सवाल यह है, 2000 साल पहले यीशु मसीह कब्र से निकल गया, और कुछ सेवकाई कहती हैं कि अब वो दाहिने हाथ बैठ के हमारे लिए निवेदन कर रहा है। बाइबल कुछ और बताती है। आज हम देखेंगे बाइबल क्या बताती है कि कब्र से निकलकर वो कहां कहां गया और आज वो कहां है, ये देखना बहुत जरूरी। आइए हम 28वां अध्याय, मत्ती की इंजील का 28वां अध्याय, उसका पहले पद से पढ़ेंगे। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा बूढ़ोल हुआ। बड़ा, ग्रीक में मैंने यहां लिख रखा वर्ड मेगा, विशाल। मेगा मार्ट नहीं होता आजकल, जिसमें सारी चीजें, कपड़े, लत्ते, जूते, ग्रोसरी, पता नहीं क्या क्या मिलता है, मेगा मॉल बोलते हैं उसको। या आजकल एक विशाल मार्ट हो गया है, उसको भी, वहां भी सारी चीजें मिलती हैं। बट यहां ये जो मेगा वर्ड है, ये मनों को, दिलों को, जिंदगियों को हिला देने वाला भूडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया, और ध्यान दीजिए इस पे, उस पर बैठ गया। बाइबल में सारी बातें नहीं लिखी, अगर लिखी जाती तो इस संसार में भी नहीं समाती, लेकिन यह बात लिखना मुनासिब समझा परमेश्वर ने कि उस पर। और अगर आप इसको बहुत ध्यान से इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो दैट इस एंजल के लिए लिखा हुआ है यंग एंजल। मैं अभी पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। उस पत्थर पर, जैसे मैं इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, पत्थर को लुढ़काया और लुढ़का के परे साइड में करा। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना ह्यूज, वो कितना विशाल, कितना बड़ा फरिश्ता होगा, वो कितना भारी भरकम फरिश्ता होगा, जिसने उस पत्थर को लुढ़काया तो ठीक है, लेकिन स्टूल की तरह उसका इस्तेमाल किया और उस पर बैठ गया। आगे चलते हैं।
उसका रूप बिजली का सा और उसके वस्त्र पाले के नाई उज्जवल थे। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो देखेंगे एज वाइट एज स्नो। इसको, इन कपड़ों को मैं आपको ग्रीक शब्द नहीं लिखवाऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन अगर उनके वस्त्र के विषय में यहां जिक्र किया जा रहा है, लेकिन इस ट्रांसलेटर ने खुल के जिक्र नहीं किया, तो मैं जल्दी से आपको बता दूं कि वो इतना लंबा 9 फुट से भी ऊपर का, पता नहीं कितने फुट, उसमें तो दे नहीं रखा बाइबल में, हम तो ज्यादा 9 फुटा समझ के बोल लेते हैं, क्या पता उससे भी बड़ा विशाल सामर्थी फरिश्ता हो। और उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो चमकीले, चमक रखने वाले, जो उन समय कालों में राजा लोग वस्त्र पहनते थे, लंबा बागा, और उसमें से चिलकारी निकलने वाली चमक। और देखिए उसके साथ में आगे लिखा हुआ है, 4था पद पढ़ूंगा, उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक के समान हो गए। दे वर जस्ट लाइक ए डेड पीपल। अब मैं यहां रुक जाता हूं और आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताता हूं, क्योंकि मैंने इसकी हिस्ट्री इन 3-4 सालों में उसकी हिस्ट्री को पढ़ा है। ध्यान से सुनिए। हुआ यह था कि उस वक्त कन्विंस्ड पपिल ऑफ जीसस क्राइस्ट एक ही था। पपिल माने चेला, एक ही ऐसा चेला था जो कन्विंस थे। इवन 12 चेले भी कन्विंस नहीं थे। अभी हम बाइबल से देखेंगे। अब मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा, अगर आपको इसको अगर समझ में ना आए तो दोबारा सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूं इस टीचिंग को। अब ध्यान से, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है कि वो चेला था जोसेफ अरमतिया। जोसेफ अरमतिया और कुरनेलियुस ने मिलके एक कपड़े में सिंपल लपेट के उसको कब्र में रख दिया। मरियम मगदलिनी और कई स्त्रियां उसके साथ मिलकर उसकी बैरियल को देख रही थी, और उन्हें बहुत बुरा लगा। जोसेफ अरमतिया ने उसको चादर में, लिनन क्लॉथ में इसलिए लपेट दिया था कि उसे मालूम था, वो कन्विंस था कि तीसरे दिन मेरा प्रभु, जिसका मैं चेला हूं और गुप्त में चेला था, वो जी उठेगा। इसलिए उसने सिंपल लपेट के रख दिया। मरियम मगदलिनी, बाइबल में अगर आप बहुत गौर से पढ़ेंगे आखिरी पदों इन चैप्टर्स को, तो आप देखेंगे कि उन्होंने जो है, जोसेफ ने, अरमतिया ने जाके लोथ मांगी और जाके उस कब्र में रख दी, जो उसने ये कह के खरीदी थी कि ये मेरी कब्र है, और चला गया, पत्थर लुढ़का के चला गया। पर तो फिर इतना बड़ा पत्थर वहां पे कैसे आया, ये हिस्ट्री की शैडो में, छाया में हम उसका ज्ञान हासिल करते हैं। जो कुछ लोगों को उस समय काल में भी लिखने का बड़ा शौक हुआ करता था, वो लिपियां, वो लेख आज भी उपलब्ध हैं, और उनमें से बहुत से ऐसे लेख ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर पाए जाते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बाइबल में लेकिन इसका जिक्र है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। उसके बाद सदूकी, महायाजक, पुरनियों ने जाके पिलातुस से विनती करी। पिलातुस से कहा कि सर, उस गवर्नर से ये कहा कि सर, ये भी कहता था कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। हमें शक है कि इसके चेले कहीं इसकी डेड बॉडी को निकाल के कहीं उसका दुरुपयोग ना करें और उसकी कहानी को सच्ची बनाने की कोशिश ना करें। तो हमारी आपसे ये विनती है, आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है, हमारी आपसे विनती है कि इसको सील कर दिया जाए। और पिलातुस ने यह हुक्म दिया कि उस पर पत्थर को रखकर उस पर पिलातुस की कैसर की मोहर लगा दी जाए, ताकि कोई हिम्मत भी ना। आज भी देखिए, जब हमारी गवर्नमेंट एक लाख की सील लगा देती ताले पे, लाल रंग की,
तो उसे तोड़ने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता। वो कानूनन सील्ड जगह है। इसी तरीके से उन पुर्णियों ने, सदीकियों ने, महायाजकों ने यीशु मसीह की कब्र को रोमन सल्तनत की सील से उसे परमानेंटली बंद कर दिया कि कोई माई का लाल इसे अब खोल ना सके। यह नजारा मरियम ने, मगदलिनी और बाकी मरियम और जो स्त्रियां थी, उन्होंने यह नजारा नहीं देखा कि दैट grave has been sealed by the Roman Empire। इसलिए वो बेचारी सुबह सुबह ये सोच के, मैं आपको जल्दी से मरकुस में ले जाऊंगा, थोड़ी सी कहानी हम मरकुस की में भी देखेंगे। मरकुस के 16वें अध्याय में आ जाइए मेरे साथ मेहरबानी से, जल्दी से। मरकुस का 16वां अध्याय में हम पहले पद से पढ़ेंगे। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीन और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थी, देखिए आपस में बातचीत कर रही थी, आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई, बिहोल्ड इंग्लिश में लिखा है, बिहोल्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप उसको ग्रीक में सीखना चाहें तो आपको और खुलासा मिलेगा, आपको समझ मिलेगी कि जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहां नहीं है। देखो, यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। अब देखिए, पहला विटनेस वो फरिश्ता था जिसने लुढ़काया। एक्चुअली दो और फरिश्ते थे जो आप लूका में और यूहन्ना में देखेंगे। 2 और 3 टोटल फरिश्ते थे, और वो सबसे पहला विटनेस थे यीशु मसीह के जी उठने की। फिर उसके बाद वो पैरवे थे जो मृतक से हो गए, और उसके बाद उनके लिए लिखा है कि वो डर के मारे भाग गए और उन्होंने जाके पूरे सल्तनत को जाके बताया कि सर वो कब्र का पत्थर लुढ़का दिया गया है और यीशु मसीह वहां नहीं है। दे वर द विटनेस। और अब ये स्त्रियां तीसरी उसकी चश्मदीद गवाह बनी है उसके जी उठने की। हम तो कह रहे हैं, हम तो वो हैं जिसने ना तो उन्हें जीवित देखा, ना मरते देखा, ना जी उठते देखा, पर हमने सारी बातें विश्वास करी। इसलिए यीशु ने कहा कि मुबारक होंगे वो जो बिना देखे विश्वास करेंगे। यहां पर मैं बहुत ही ब्लेसेड लोग हैं। बट ये थोड़ा सा मैं इन चीजों को इसलिए टच कर रहा हूं ताकि आपको मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी बता दूं। यहां पर मरकुस थोड़ा सा जवान फरिश्ते का जिक्र कर रहा है और उनसे कह रहा है इस स्थान को तुम देख लो और जाओ और जाके चेलों को बता दो। 7वां पद पढ़ता हूं, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गईं, क्योंकि कपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थी। डेफिनेटली बिहोल्ड जो मैंने शब्द बताया था, यानी कि हम लोग उसको ऐसे देखते हैं कि वाओ हो ये क्या हो गया, लाइक उनके पैरों से जमीन सरक गई थी। मैं जल्दी से बीच में पढ़वाने की जगह मैं चाहता हूं कि आपको लूका की इंजील से भी मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए यहां पर 24वें अध्याय के पहले पद, लूका 24वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, परंतु अब सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को, अब ये लूका डॉक्टर साहब है जो लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं सूरज निकलने से भी पहले, बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई
और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाके प्रभु यीशु मसीह की लोथ ना पाई। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष, आगे दो पुरुषों की बात, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं परंतु जी उठा। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और सबको ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलीनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की और स्त्रियां भी थी। मैंने कहा था ना, कई स्त्रियां उसके विटनेस थी। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी, अगर ये ग्रीक वर्ड कहानी का ग्रीक वर्ड आप देखेंगे तो और खुलासा करके वो शब्द बताता है बुढ़ियों की सी कहानी, जिसको मैं अच्छे तरीके से हिंदी में आपको बताऊंगा। उनको कहानी सी समझ में पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति यानी कि विश्वास नहीं किया। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर को चला गया। अब हम देखेंगे जल्दी से यूहन्ना क्या बता रहा है। यूहन्ना के हम 20वें अध्याय को पढ़ेंगे, वहां थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन मिलेगी हमको। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई, यानी कि अभी सूरज नहीं निकला था। अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा और तब वह दौड़ी और शिमोन पतरस और उसके दूसरे चेलों के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहां रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला, यहां देखिए लूका ने सिर्फ पतरस का जिक्र किया है लेकिन यूहन्ना अपना जिक्र भी कर रहा है खुद का, कि तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे। परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसको ज्यादा हड़बड़ी थी, उसको ज्यादा जल्दी थी। वो जल्दी से जल्दी देखना चाहता था कि मेरा मसीहा गया तो गया कहां। यहां मैं थोड़ी देर रुक के आपसे पूछूंगा, आज आपके पास एक मैसेज है कि वो जी उठा है। आप यहां दो दल बन गए हैं, 10 डिफरेंट चेले जिन्होंने कहानी किस्सा समझा। आज इस दुनिया के अंदर इस बात को, इस बाइबल के जिक्र को कहानियां समझते हैं, बूढ़ियों की सी कहानियां। आप क्या समझते हैं? कहां पर रखते हैं आप अपने प्रभु को? क्या आप दौड़ लगा रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी, समय खत्म होने से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले इस शुभ समाचार को ही इज रीजन, वो जी उठा है, ये हम जल्द से जल्द बता दें? यहां देखिए आगे तीसरा पद पढ़ूंगा। तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखा तो भी वह भीतर ना गया। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था और कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं था, परंतु अलग एक जगह पर लपेटे हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो ध्यान से सुनिए आप, इस
नवे पद को अंडरलाइन कर लीजिए मेहरबानी से। जितने विश्वासी लोग आज फोन पे मुझे देख रहे हैं, मेहरबानी से ये मैं आपको आदेश दे रहा हूं, इसे ना केवल अंडरलाइन करिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की ये बात ना समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा, और आज ये बात लोग नहीं समझ रहे कि वो जी उठे। 2000 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, अब तो वो दोबारा आने वाला है। इस बात को लोग आज भी कहानी किस्सा समझ रहे हैं। आप जब भी बताओगे, जब भी लोगों को कहोगे जीसस इज कमिंग बैक, समय रहते हुए मन फिराओ, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, ताकि तुम निश्चय उद्धार पाओ और उठा लिए जाओ। यीशु मसीह दोबारा आने वाला। नूह के समय काल से जैसे 100 साल से भी ज्यादा हंसी उड़ाते रहे उसकी, आज भी लोग हंसी उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो आज भी इस मुबारक काम को जो हो चुका है और उस मुबारक काम को जो होने वाला है नहीं समझते। भाइयों और बहनों, आप किस कैटेगरी में? उन चेलों की जो वहीं पे बैठे रहे, या उन चेलों जिन्होंने पा के देख के एटलीस्ट विश्वास तो किया, एटलीस्ट विश्वास तो किया। हम तीसरी कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने सुन के भरोसा किया मन से, और विश्वास करने का मतलब है हमने उसे अंगीकार किया। आई हैव कन्फेस्ड जीसस क्राइस्ट एज माई लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ माई लाइफ। हे पिता, आज तक तो अपने जीवन का मैं खुद प्रभु था, लेकिन आज मैं इस बात को कन्फेशन करता हूं कि वो मुर्दों में से जी उठा। और देखिए मजेदारी की बात ये, आज वो कहां है? मैं जल्दी से आपको, क्योंकि अभी मैंने इसमें से बहुत सारी चीजें शॉर्ट कर दी हैं, क्योंकि समय मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा। तो अब मैं आपको 1 मिनट देना चाहता हूं, जल्दी से टाइप कर दीजिए कि जीसस कहां है। अगर आप मुझे जवाब देना चाहते हैं, और मुझे मालूम है डीएफसी और जितने लोगों ने मेरे से वचन सीखा है, सब हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग से उतर गया हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊंगा। वेयर इज जीसस? व्हाट इज ही डूइंग? ये एक सवाल है। आज यीशु मसीह के यादगार के तौर पर गुड फ्राइडे और ईस्टर हम समझ सकते हैं। नेहा वेद ने जवाब दिया है, हमारे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड, दैट्स द राइट आंसर। स्क्रीन पे उसका आंसर आया, और मुझे मैंने बताया आपको कि आपको ये बात डेफिनेटली, गॉड ब्लेस यू संतोष, उसका जवाब आया है, यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। बट इसका मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार में बताना चाहूंगा कि यह तो यादगार है। गुड फ्राइडे वाले दिन आप याद कर लेते हैं कि धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे लिए जान दी। और अब मैं, लेकिन साथ में आपको यह धन्यवाद भी करना चाहिए कि प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं तैयार हूं तेरे लिए, तू कभी भी आ सकता है। ऐसा ना हो कि मैं अपने आप को इस संसार के दुखों में, सुखों में और सारी उलझनों में इतना उलझा लूं कि मैं ये भूल जाऊं कि वो दोबारा से आने वाला है। ही इज कमिंग वेरी सून। मैं आपको अब बताना चाहता हूं, पौलुस ने इस बात की इत्तला करी। एक भेद था, यह घटना नहीं घटती गुड फ्राइडे के दिन। यीशु मसीह को वो मारता ही नहीं, सलीब पर जो उसको चढ़ाया वो शैतान ने उनमें समा के सारे इस्राएलियों के अंदर इस बात, उनके, आपने देखा है कि बाइबल में लिखा है कि क्या कहते हैं, हाँ, आरती ने जवाब दिया, हम परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यस, वी आर द होली होली होली, एंड वी आर मीन्स एज ए चर्च, नॉट एज ए इंडिविजुअल, एज ए चर्च। आज क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? तो देखिए, शैतान यीशु मसीह को कभी नहीं मारता। एक भेद था जो परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं से भी छुपाया, मेजर,
और माइनर प्रॉफिट से भी छुपाया, फरिश्तों से भी छुपाया, किसी पर रिवील नहीं किया। मेरे साथ जल्दी से निकालिए इफिसियों की पत्री। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कहां ले जाना चाह रहा हूं, बट इसको याद करना और दूसरों तक इस समाचार को पहुंचाना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इफिसियों की पत्री का 3रा अध्याय मैं पहले पद से पढ़ रहा हूं जल्दी से, और मैं बस 5 मिनट और लेके दुआ करूंगा आपके लिए। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो तो तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है, अगर तुमने सुना, अभी अगर किसी ने नहीं सुना तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे सुनाएं। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूं। कहां लिखा है उसने? कुलुसियों की पत्री में जाएंगे हम, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। आप कहां तक समझेंगे और कहां तक शैतानी ताकतों को बताएंगे, आप पर निर्भर करता है। मैं वो भेद कहां तक समझता हूं जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके स्वतंत्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातियों के लोग मिरास में भागी और एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हैं, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, यह सुसमाचार का सेवक बना। और केवल पौलुस ही नहीं बना, आप भी बने, मैं भी बना, हम सब उसके सेवक हैं। और हम सबको ये भेद अब प्रकट करना है। सारी शैतानी सल्तनत पर तो प्रकट हो चुका है, लेकिन हमें इस भेद को हर रोज प्रकट करना है, हर रोज डिक्लेयर करना है। सनातन से उसने छुपा के रखा था। आइए मेरे साथ जल्दी से निकालिए कुलुसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय निकाल लीजिए मेरे साथ। हाँ, मैं पहले अध्याय के 11वें पद से पढ़ूंगा, आप लोग बाद में अलग से इसको शुरू से पढ़ लीजिएगा। और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास के सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया, हमें उसने सारे पापों से क्षमा कर दिया। अब मैं इसे शॉर्ट करके क्विक 25वें पद पे आ रहा हूं, सीधा आ जाइए मेरे साथ। मैं कुलुसियों की पत्री के पहले अध्याय में हूं। कुलुसियों का पत्र पहला अध्याय, ये आखिरी पद जो मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके लिए, जो आप समझ लें कि 24वें पद से मैं पढ़ रहा हूं। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूं, जिसका मैं, अब ध्यान से सुनिए, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना। किसी प्रबंध के विषय में बात कर रहा है वो, जिस प्रबंध के विषय में मैं सेवक बना, जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। डियर बिलीवर्स एंड सिस्टर्स, आपको वचन अधूरा नहीं, पूरा 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 प्रचार करना है। और उस पूरे पूरे प्रचार को करने के लिए पूरा पूरा आपके इस जहन के अंदर वो प्रचार और वो ज्ञान, पूरा ज्ञान वेल इक्विप्ड आपको होना चाहिए। देखिए लिखा है पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों, गोला खींच लीजिए, उस भेद को जो समयों, अर्थात उस भेद को जो समयों पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ। आप और मैं वो पवित्र लोग हैं। आप और मैं क्या प्रकट हुआ?
जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। बड़ा मूल्यवान भेद था जो उसने सनातन से छुपा के रखा था। शैतान तेरी मौत तो आज से 2000 साल पहले उसी दिन हो गई थी जिस दिन यीशु मसीह कब्र में से निकल कर आ गया। मौत को उसने हरा दिया और आज वो यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर के दाहिने ओर नहीं बैठा है, परंतु बाइबल के मुताबिक वो हम में रहता है, जिससे हम बनते हैं मसीही, क्राइस्ट इन। कोई अगर शैतान को आप ये कह सकते हैं, अगर शैतान को ये भेद पता होता तो वो एक यीशु मसीह को इस्राएल में ही रहने देता। आज जो भी मनुष्य ईश्वर को प्रभु मानकर अपने मुंह से अंगीकार करता है और को मन से विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया, तो निश्चय उद्धार पा जाता है। वी आर द saved people, saved from the death, and we are partakers of the eternal life. Hallelujah. हमें परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई आप और मैं जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम मर कर भी नहीं मरेंगे, क्योंकि जिस प्रकार, जिस सामर्थ ने, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया, वो हमें भी ठीक उसी तरह कब्र में से फोड़ते हुए इसी शरीर के साथ हम निकल के वापस आ जाएंगे। दैट इज द गुड न्यूज। ही इज रीजन एंड नॉट ओनली ही इज रीजन, ही लिव्स इन मी। जो कि उस समय काल में चेले भी उस बात को नहीं समझते थे, जो दिन और रात 3 साल तक यीशु मसीह के साथ थे, वो भी नहीं समझते थे। लेकिन आप और मैं इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि यीशु मसीह हम में रहता है। अर्थात उस भेद को जो समयों पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसने उन पवित्र लोगों पर प्रकट किया जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। दैट इज द ईस्टर फॉर यू एंड मी। दैट इज द ईस्टर। अब आप और मैं, हमें यह कहना चाहिए, बंधु कहां ढूंढ रहा है, कहां ढूंढ रहे हो? कब्र में। वो कब्र से निकल चुका है 2000 साल से भी पहले। अब वो यहां रहता है। और कैसे रहता है? जीवित रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उसे अंगीकार कर लिया हो और वो मरावा हो। मरावा होने का मतलब वो लोग जो वचन के अनुसार नहीं चलते। आज कई ऐसी सेवकाइयां आ गई हैं जिन्होंने, देखिए, लोगों को, बिलीवर्स को साबित करने के लिए पता क्या शिक्षा दे रहे? टाइथ देना बाइबल में नहीं लिखा। कई चर्चेस में बड़े फख्र के साथ कहते हैं हमारा पास्टर हमसे टाइथ नहीं मांगता। मैं तो मांगता हूं, मैं तो अपने हर विश्वासी बच्चों से। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे चर्च में, मैं बड़े फख्र के साथ विदेशियों को भी बताता हूं और भीमताल में भी बताता हूं, हमारे चर्च में कोई भी दशमांश और भेंटों की चोरी नहीं करता। दे आर द वेरी ब्लेस्ड चिल्ड्रन। देखिए, हम जीवित कब रखते हैं यीशु मसीह को? जब हम उसके वचन पर चलते हैं तो हम उसे जीवित रखते हैं। ही इज नॉट डेड इन द ग्रेव, बट ही इज रीजन फ्रॉम द ग्रेव, एंड नाउ ही इज रीजन नॉट ओनली द ग्रेव, बट वो हमारे अंदर इस वक्त जीवित है। हर वो विश्वासी जो तकलीफ में गमजदा है, परेशान है, चिंता मत करिए, ये परेशानियां टल जाएंगी, हट जाएंगी, ये पहाड़ टल जाएगा, क्योंकि वो हमें लेने आ रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हां, बस ये देखिए। अगर समझ में नहीं आता, अपने पास्टर से टच में रहिए। इफ डेविल इज ब्रेकिंग यू अप, अगर शैतान ने यीशु मसीह को भी तोड़ा, उसके चेलों को भी तोड़ा और आज हमें भी वो तोड़ने की कोशिश करता,
कोशिश जरूर करता है, लेकिन उसकी विजय को, जीत को बनाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम प्रार्थना करें। फादर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल डे, अ विक्टोरियस डे। पिता, ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस्राएल में वो कब्र आज तक खुली हुई है, वहां से निकल गया और बहुत से लोगों को अब उस खुली हुई कब्र, वो कब्र तो तूने खोल दी पिता परमेश्वर, लेकिन लोगों ने अपने दिल बंद कर रखे हैं, मन बंद कर रखे हैं, दिल का दरवाजा बंद कर रखा है। ये लोग जो तेरे इस वचन को सुना है, मैं अपना अभिषेक इनके अंदर डाल रहा हूं। ये बड़े अभिषिक्त बच्चे हैं। आई एम थ्रू दिस फोन, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस फैसिलिटी लॉर्ड, फॉर दिस साइंस विच इज सो मच इंप्रूविंग। किसी किसी जगह पर यह खतरनाक भी है, ये फोन, ये इंटरनेट, ये साइबर कैफेज, ये कई जगहों पर खतरनाक भी है। तो मैं इस वक्त सारी उस साइबर का मिसयूज करके जो चोरियां हो रही हैं बैंक्स में, न केवल हमारे देश में परंतु पिता परमेश्वर सारे देशों में, आई स्टॉप। मैं कम से कम अपने इस अधिकार का इस्तेमाल तो कर रहा हूं। हम सब, मैं इन विश्वासियों के साथ, तेरे बच्चों के साथ मिलकर ये इस्तेमाल तो कर रहा हूं कि ये रोक दे पिता परमेश्वर। शैतान गेट आउट। प्रधानता, अधिकारी, हाकिम, दुष्टता की सारी सेनाओं को यीशु मसीह के नाम से मैं बांध देता हूं और वचन प्रोक्लेम करता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें यह अधिकार दिया कि जो कुछ हम बांध देंगे वो बंध जाएगा, जो कुछ हम खोल देंगे वो खुल जाएगा। हाँ, और आमीन के साथ। और ये सीधा हाथ उठाकर मैं इन बच्चों में भी वही अनॉइंटिंग डालता हूं जो तूने मेरे अंदर डाली है। इनमें बैठे हुए बहुत से लोग मेरे से ज्यादा जबरदस्त नॉलेजेबल तरीके से प्रचार करेंगे और इस समाचार को आगे पहुंचाएंगे। जीवितों में, मुर्दों में जीवन डाल देंगे। जो मुर्दों की तरह जीवन बिता रहे हैं, मरे हुए कामों पर जो मन लगा रहे हैं, पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। People are running after the money. The entire system is running after the money. Mammon, stop in the name of Jesus Christ. जो लोग इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, मैं नहीं जानता, मुझे इस वक्त प्रभु की आत्मा ने रोका और कहा, मैं नहीं जानता आप में से किसके बॉडी में पेन रहता है। किसी को ऑर्थो प्रॉब्लम है हड्डियों की। कम ऑन, अपना सीधा हाथ अपने दिल पर रख के कहे, ये प्रभु, तेरे कोड़े खाना मेरी वजह से भी बेकार नहीं जाना चाहिए। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। बोलिए, मैं चंगा हो गया। Let the power enter in that body, top to bottom, in Jesus' name, in Jesus' mighty name. अब कुछ लोगों को पवित्र आत्मा बता रहा है स्किन प्रॉब्लम है, and that is due to the liver problem. I do not know, I am not a doctor. फर्स्ट टाइम दिस इज कमिंग आउट ऑफ माई माउथ। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, पर प्रभु, मैंने अपने जबान को, अपने मुंह को, अपने शब्दों को तेरे हवाले, पवित्र आत्मा के हवाले कर रखा है। तो जो कुछ तू बुलवाएगा मैं भयाब के साथ बोलूंगा। आई हील द लिवर प्रॉब्लम राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हील इन जीसस नेम। क्योंकि ये आवाज इनके कानों से होते हुए, इनके दिमाग में से होते हुए, इनके शरीर में काम कर रही है इस वक्त।
मैं तेरा भक्त सुबह से लेकर रात तक जो तेरे चरणों में बैठ के अपने कानों को खुला रखता हूं, ये प्रार्थना करता हूं, इस विश्वास के साथ करता हूं कि जो कुछ मैं मांग रहा हूं वो हां और आमीन के साथ पूरा होगा। आप में से कुछ लोग फिर तैयार हो जाइए, प्रॉफिटिक वर्ड से ये वेरी गुड न्यूज इज वेटिंग फॉर यू। बी रेडी, जस्ट से आमीन, आमीन। अ हैप्पी न्यूज, a reconciliation. I see the great reconciliation among the people. शैतान तो कितनी भी कोशिश कर ले, इन्हें तो कभी हरा नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। आप लोग आपस में जो भी आपके पास बैठा है जल्दी से हाथ पकड़ लीजिए। आइए, आज जब सारा विश्व यीशु मसीह के जी उठने की खुशी मना रहा है, तो आइए हम उस खुशी को ऐसे मनाएं कि पिता परमेश्वर हमारे द्वारा ये भेद, ये सनातन से छुपा हुआ भेद दूसरों पर जाहिर हो। लेकिन उसके लिए हमें पहले स्वास्थ्य चाहिए। दे नीड द फाइनेंशियल ब्लेसिंग। समवन गेट रेडी, यू आर गोइंग टू गेट द फाइनेंशियल ब्लेसिंग राइट अवे। ये परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार है जिसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इस वक्त फोन के द्वारा। रिसीव योर अबंडेंस, योर ब्लेसिंग्स। इवन व्हेन यू विल प्रे फॉर योर रिलेटिव्स, दे विल रिसीव दिस ब्लेसिंग एंड अनॉइंटिंग फ्रॉम योर टंग एंड फ्रॉम योर माउथ। तुम्हारे मुंह से निकली हुई हर दुआ परमेश्वर के राज्य को हिला देगी। पिता परमेश्वर कुछ लोगों को जॉब की जरूरत है, एंड दे आर गोइंग टू गेट इट सून। सून वर्ड याद रख लीजिए आप, सून, वेरी सून अ ब्लेसेड prosperity and blessing is coming, approaching. Thank you very much, Father. I bless every believer in the name of Jesus Christ. Amen. अगर आप लोगों को कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो व्हाट्सएप पे मुझे मेहरबानी से बताइए, मुझे इत्तला कीजिए। मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना करता रहूंगा और मैं ये जानता हूं कुछ अच्छा होने वाला है। हैव अ ग्रेट and victorious upcoming week. God bless you. I love you. God loves you. And you should love each other. Amen.